नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 11वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम के से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उनकी मदद से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके से जब नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। यह 11वां क्लास है, मतलब यह 11वां दिन है। इसके पहले हमने 10 क्लास अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है 26 दिनों के कोर्स की, उसमें आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। तो यह 11वां दिन है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है KING। इसे हम क्या पढ़ेंगे? किंग। KING, किंग पढ़ा जाता है। किंग का अर्थ होता है राजा। क्या होता है? राजा होता है KING। तो इसे आप याद रखिएगा। किंग मतलब होता है, देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ जो डेली प्रयोग किए जाते हैं, वैसा ही शब्द लेके आता हूँ। ऐसा कोई शब्द नहीं लेके आता हूँ जिसका कोई मतलब ही ना निकले। अगर आप उसे पढ़ें तो उससे आपको कुछ भी फ़ायदा न हो, तो ऐसा शब्द मैं बिल्कुल आपके लिए नहीं लेके आता हूँ। तो अगर आप डेली 26 दिनों तक हमारे साथ बने रहेंगे ना, आपको बहुत सारे अंग्रेजी के डेली यूज़ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द याद हो जाएंगे और आप उन्हें कहीं भी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। तो किंग मतलब होता है राजा। जैसे ही इज़ ए किंग, वह एक राजा है। ही इज़ ए किंग, वह एक राजा है। तो ही मतलब किंग मतलब होता है राजा। याद रखेंगे ना दोस्तों। देखिए, पहला शब्द था किंग, दूसरा शब्द है KIND। इसे हम पढ़ते हैं काइंड। KIND, काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु। क्या होता है सर? दयालु होता है। जैसे कोई व्यक्ति है वह दयालु है, किसी की मदद करता है, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति दया रखता है, तो हम उसे दयालु बोलते हैं। जैसे ही इज़ ए काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। ही इज़ ए काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। तो काइंड का अर्थ क्या होता है? दयालु होता है। अगला शब्द है दोस्तों KNOW। इसे हम पढ़ते हैं नो। KNOW, नो। यहाँ पर के से लिखा गया लेकिन इस के को नहीं पढ़ा जाता है, यह के साइलेंट होता है। तो नो का अर्थ होता है जानना। क्या होता है दोस्तों? जानना होता है। KNOW। इस नो मतलब होता है, नो का अर्थ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो NO होता है इसका अर्थ होता है नहीं, इसे भी हम नो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर KNOW इसका अर्थ होता है जानना। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो जो नो मतलब जानना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KICK। इसे हम पढ़ते हैं किक। KICK, किक। किक का अर्थ होता है लात मारना। क्या होता है सर? लात मारना होता है। जैसे हम किसी को लात मार देते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं किक। किक मतलब होता है लात मारना। जैसे ही किक्ड मी, ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मारा। ही किक्ड मी। तो इस तरीके से इसे आप भी याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आप डेली सीखते हैं तो बहुत सारे आपको शब्द 100% आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप रोज़ रोज़ इस तरीके से शब्दों के पढ़ने की, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना, धीरे धीरे आपको वह खुद ही याद हो जाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप 26 दिनों तक हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी जिसे देखकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अगला शब्द क्या है? KEEP। इसे हम पढ़ते हैं कीप। KEEP, कीप। कीप का अर्थ होता है रखना। क्या होता है सर? रखना होता है। जैसे कीप इट, इसे रखो।
कीप इट, इसे रखो। जैसे आप कोई चीज़ लिए हैं, अपने दोस्त को दे रहे हैं, कह रहे हैं इसे रखो, तो कीप इट, कीप मतलब होता है रखना, कोई चीज़ रखना, कीप का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है KITE, इसे हम पढ़ते हैं काइट, KITE काइट। काइट का अर्थ देखिए क्या होता है। काइट का एक अर्थ होता है पतंग, और काइट का एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? काइट का दूसरा अर्थ होता है चील। क्या होता है? चील, यानी जो पक्षी होता है ना चील, उसको भी हम काइट बोलते हैं और पतंग को भी काइट ही बोला जाता है। दोनों का स्पेलिंग यही रहता है काइट। तो काइट मतलब पतंग भी होता है, काइट मतलब चील भी होता है। जैसे अगर आप इसे बोलना चाहते हैं काइट को, तो बोल सकते हैं आई फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई ए काइट, आई फ्लू ए काइट, मैंने एक पतंग उड़ाया। आई फ्लू ए काइट, तो फ्लू का अर्थ हो गया उड़ाना और काइट मतलब हो गया पतंग। अगला KISS, इसे हम पढ़ते हैं किस, KISS किस। किस का अर्थ होता है चूमना। क्या होता है? चूमना होता है। KISS किस मतलब होता है चूमना। जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा, तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं किस्ड मी। तो किस मतलब क्या होता है चूमना, इसे भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा वर्ड है। देखिए अगला शब्द है KNEE, इसे हम पढ़ते हैं नी। क्या पढ़ते हैं सर? नी। यहाँ पर के जो है ना, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, यह साइलेंट है। लिखा जाएगा इसे, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो हम इसे नी पढ़ेंगे। नी का अर्थ होता है घुटना। क्या होता है बच्चों? घुटना होता है। समझ में आ रहा है ना? घुटना होता है, यहाँ पर घुटना लिखा गया है तो घुटना होता है। समझ में आ रहा है? तो इसे नी पढ़ते हैं, नी का अर्थ होता है घुटना, तो यह भी आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए KNOT, तो इसे हम पढ़ते हैं नोट, KNOT नोट। यहाँ पर भी के साइलेंट है। अगर के और यानी एक साथ रहते हैं तो यह जो के होता है ना, यह साइलेंट होता है। इसे आप याद कर सकते हैं कि अगर कहीं भी शब्द में आपको के और यानी एक साथ लिखा मिले तो यह जो के रहता है यह साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द हमने बताया नो, दूसरा शब्द KNEE नी, तीसरा शब्द KNOT नॉट। तो के और यन अगर एक साथ रहते हैं तो यह जो के होता है यह साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो नॉट इसे पढ़ते हैं, और नॉट का अर्थ होता है गांठ। क्या होता है सर? गांठ होता है, गांठ। जैसे रस्सी में हम गांठ बांधते हैं ना, तो वही नॉट है। नॉट मतलब होता है गांठ। अगला दोस्तों क्या है KNOV, तो इसे हम पढ़ते हैं नॉब। देखिए यहाँ पर भी के और यन एक साथ हैं तो यह के साइलेंट रहेगा, तो इसे हम पढ़ेंगे नॉब, KNOV नॉब। नॉब का अर्थ होता है घुंडी। क्या होता है सर? घुंडी होता है, KNOV नॉब मतलब होता है घुंडी। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा वर्ड है। देखिए अगला शब्द क्या है KNIFE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे नाइफ। देखिए यहाँ पर भी के और यन एक साथ हैं तो यहाँ पर के को नहीं पढ़ेंगे। के और यन एक साथ हैं तो के को नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे हम नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ का अर्थ होता है चाकू। नाइफ का अर्थ क्या होता है? चाकू होता है। जैसे कट द एप्पल फ्रॉम नाइफ, यानी सेब को चाकू से काटो। कट द एप्पल फ्रॉम नाइफ, चाकू से सेब को काटो, तो नाइफ का अर्थ होगा चाकू। अगला KNOCK, देखिए यहाँ पर के और यन एक साथ है तो इसे नहीं पढ़ेंगे, के को नहीं पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे नॉक, KNOCK नॉक। नॉक का अर्थ होता है खटखटाना। क्या होता है सर? खटखटाना होता है, दरवाज़ा खटखटाना, तो उसे हम नॉक बोलते हैं। जैसे नॉक द डोर, दरवाज़ा खटखटाओ। नॉक द डोर, दरवाज़ा खटखटाओ, तो नॉक मतलब होता है खटखटाना। अगला KNOLL, इसे हम पढ़ते हैं नॉल, KNOLL, इसे हम नॉल पढ़ेंगे। नॉल मतलब क्या होता है समझिएगा। नॉल का अर्थ होता है टीला। क्या होता है सर? टीला होता है, KNOLL नॉल। नॉल मतलब होता है टीला, मतलब जैसे कोई स्थान है वहाँ पर ऐसा ऊंचा जगह कोई बना हुआ है, ऊंचा ऐसा, तो उसे हम टीला बोलते हैं। तो वही नॉल मतलब टीला हो गया, यह भी आप याद कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए KNEEL, इसे हम पढ़ेंगे नील, KNEEL नील पढ़ेंगे। यहाँ पर भी के और यन एक साथ हैं तो इसलिए के का उच्चारण नहीं करेंगे, तो यह हो गया नील।
अब नील का अर्थ समझिए क्या होता है। नील का अर्थ होता है घुटने टेकना। क्या होता है सर? घुटने टेकना। घुटने टेकना, जैसे हम किसी व्यक्ति से घुटने टेकवाते हैं ना, मतलब कहते हैं घुटना टेको, ऐसे ज़मीन पर घुटने टेकना, तो उसे हम बोलते हैं नील। नील मतलब होता है घुटने टेकना, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है KILL, इसे हम पढ़ते हैं किल। KILL किल। और किल का अर्थ होता है मारना। क्या होता है सर? मारना होता है किल। जैसे आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप को मार दिया। आई किल्ड ए स्नेक, तो किल मतलब होता है मारना। यहाँ पर किल्ड लिखा गया है, किल की सेकंड फॉर्म किल होती है, तो किल मतलब हो जाएगा मरना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अभी और आगे देखिए, और भी शब्दों को इसी तरीके से आपको सिखाता हूँ जो डेली लाइफ में रोज़ रोज़ प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा ही शब्द आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको 26 दिनों तक अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए अगला शब्द है KEEPER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं कीपर। KEEPR कीपर पढ़ते हैं। कीपर का क्या अर्थ होता है समझिए। कीपर का अर्थ होता है रखने वाला। क्या होता है बच्चों? रखने वाला। जैसे कोई चीज़ है रखने वाला, तो हम उसे कीपर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब दुकान रखने वाला, दुकानदार जिसको हम बोलते हैं शॉपकीपर। तो कीपर मतलब होता है रखने वाला, तो कीपर याद रखिएगा। अगला शब्द है KEYPAD, तो हम इसे पढ़ते हैं KEY PAD पैड, तो इसे हम पढ़ते हैं की पैड। क्या पढ़ते हैं सर? कीपैड। और कीपैड मतलब क्या होता है? कीपैड का अर्थ कीपैड ही होता है। जैसे मोबाइल कीपैड मोबाइल होता है ना, तो जिसमें बटन हो उसे हम कीपैड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसमें बटन हो, कोई चीज़ हो जिसमें बटन, जैसे मोबाइल है कीपैड है, कीपैड मतलब उसमें बटन लगा हुआ है, तो हम कीपैड बोल सकते हैं। कीपैड का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कीपैड मतलब जिसमें बटन हो उसे हम कीपैड बोल सकते हैं। अगला शब्द है KILLER, इसे हम पढ़ते हैं किलर। KILLER किलर पढ़ा जाता है। किलर मतलब होता है हत्यारा। क्या होता है बच्चों? हत्यारा होता है किलर। KILLER, जैसे ही इज़ ए किलर, वह एक हत्यारा है। ही इज़ ए किलर, वह एक हत्यारा। हत्यारा मतलब जो लोगों की हत्या करता है उसे हम किलर बोलते हैं, हत्यारा बोलते हैं। अगला KNIGST, तो देखिए यहाँ पर भी के और एन एक साथ हैं, तो के का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे नाइट। KNIGST नाइट, लेकिन यहाँ पर के है इसके साथ, तो इस नाइट का अर्थ होगा योद्धा। क्या होगा सर? योद्धा। देखिए अगर यहाँ पर के नहीं लिखा रहता ना यहाँ पर, तो नाइट मतलब हो जाता रात, लेकिन इस के की वजह से इसका अर्थ हो गया योद्धा। क्या हो गया? योद्धा। जो युद्ध करते हैं ना, लड़ाई करते हैं, उसे हम योद्धा बोलते हैं। अंग्रेजी में नाइट बोला जाता है। KNIGST स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अगर NIGST केवल रहता तो इसका अर्थ होता है रात। क्या होता है? रात होता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला शब्द है KIDNAP, तो हम इसे पढ़ते हैं किडनैप। क्या पढ़ते हैं सर? किडनैप पढ़ा जाता है। पढ़ना समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे हम किडनैप पढ़ेंगे। किडनैप का अर्थ होता है अपहरण। क्या होता है? अपहरण होता है। जैसे किसी व्यक्ति का अपहरण हो जाता है, किडनैप कोई कर लेता है, तो हम किडनैप बोल सकते हैं। किडनैप मतलब होता है अपहरण। जैसे ही किडनैप्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई को अपहरण कर लिया। किडनैप्ड माई ब्रदर, तो किडनैप का क्या अर्थ हो गया? अपहरण करना। अगला शब्द देखिए दोस्तों, KIDNEY, इसे हम पढ़ते हैं किडनी। क्या पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों? किडनी पढ़ते हैं। किडनी का अर्थ क्या होता है? किडनी का अर्थ बोल सकते हैं ब्रिक, या गुर्दा भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग गुर्दा भी बोल सकते हैं। किडनी मतलब होता है गुर्दा या ब्रिक बोल सकते हैं।
तो इसे भी याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट शब्द है। अगला शब्द है दोस्तों KETTLE, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे केटल। क्या पढ़ेंगे, केटल। KETTLE केटल। केटल में क्या होता है, देखिए केटल का अर्थ होता है केतली। क्या होता है बच्चों, केतली होता है। केतली वही जिसमें चाय बनाई जाती है, दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे केतली में चाय बना के देते हैं। तो केतली का केटल मतलब क्या होता है, केतली होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है KEYWORD, इसे हम पढ़ते हैं कीवर्ड। क्या पढ़ते हैं बच्चों, कीवर्ड पढ़ा जाता है। कीवर्ड का अर्थ क्या होता है, समझिए। कीवर्ड का अर्थ होता है, देखिएगा, कीवर्ड मतलब बोल सकते हैं संकेत शब्द। क्या बोलेंगे बच्चों, संकेत शब्द। कीवर्ड बोल सकते हैं संकेत शब्द। जैसे कोई संकेत शब्द कुछ बताने के लिए हम संकेत शब्द का यूज़ करते हैं तो हम उसे कीवर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड मतलब संकेत शब्द। अगला शब्द है दोस्तों KINGDOM, इसे हम पढ़ते हैं किंगडम। KING किंग, DOM डम, तो इसे हम पढ़ेंगे किंगडम। किंगडम का अर्थ होता है राज्य। क्या होता है दोस्तों, राज्य होता है किंगडम। किंगडम मतलब हो गया राज्य, तो इसे भी आप याद रखिएगा, याद रखेंगे दोस्तों, किंगडम हो गया। अगला दोस्तों क्या है KEYBOARD, इसे क्या पढ़ते हैं, KEY इसे हम पढ़ते हैं की, अब BOARD इसे पढ़ा जाता है बोर्ड, तो इसे पढ़ते हैं कीबोर्ड। क्या पढ़ते हैं सर, कीबोर्ड पढ़ते हैं। कीबोर्ड का मतलब समझिए क्या होता है, कीबोर्ड मतलब होता है कुंजी पटल। क्या होता है, कुंजी पटल होता है। याद रखेंगे इसे, कुंजी पटल। कीबोर्ड बोल सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं ना तो उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, तो हम उसे कीबोर्ड बोलते हैं ना, कि कीबोर्ड में H दबाइए, K दबाइए, J दबाइए, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को इसका हिंदी अर्थ नहीं पता होता है। कुंजी पटल बोलते हैं हिंदी में, याद रखेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला देखिए KETCHUP, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे केचप। KETCHUP इसे पढ़ा जाएगा केचप। अब केचप मतलब क्या होता है, देखिए केचप मतलब होता है चटनी। क्या होता है, चटनी होता है केचप, तो इसे भी याद रखिएगा केचप। जैसे बोलते हैं ना टोमेटो केचप, यानी टमाटर की चटनी, तो वही केचप। केचप मतलब होता है चटनी। अगला KNOWLEDGE, तो इसे हम पढ़ते हैं नॉलेज। KNOWLEDGE इसे नॉलेज पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो D और G एक साथ लिखा है ना, तो अगर D और G एक साथ लिखा रहे कहीं पर तो ये जो D होता है यह साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे हमने एक चीज़ बताया कि K और N एक साथ रहें तो K साइलेंट होता है, उसी तरीके से अगर D और J एक साथ रहें, D और G, तो यह D साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर है ना KNOWLEDGE, तो इसे हम पढ़ेंगे नॉलेज। इसे नॉलेज इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो नॉलेज पढ़ेंगे। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। यह भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगला शब्द है KINDNESS, इसे हम पढ़ते हैं काइंडनेस। क्या पढ़ते हैं बच्चों, काइंडनेस पढ़ते हैं। KINDNESS काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दयालु। क्या होता है, दयालुता होता है। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। देखिए काइंड मतलब होता है दयालु, लेकिन अगर काइंड में नेस लग गया तो दयालुता मतलब दया से भरा हुआ, तो हम उसे दयालुता बोलेंगे, काइंडनेस। अगला शब्द है KINGFISHER, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, देखिएगा KINGFISHER, इसे पढ़ा जाता है। KING को पढ़ेंगे किंग, FISHER को पढ़ेंगे फिशर, तो इसे पढ़ते हैं किंग फिशर। अब किंग फिशर मतलब क्या होता है, किंग फिशर का कोई मीनिंग नहीं होता है। किंग फिशर मतलब किंग फिशर ही होता है। तो किसे हम बोलते हैं किंग फिशर, किंग फिशर एक बर्ड है, चिड़िया है, उसे हम किंग फिशर बोलते हैं। एक चिड़िया को हम किंग फिशर बोलते हैं।
तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, पर्सनल मीनिंग नहीं होता है कि किंगफिशर मतलब यह होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। किंगफिशर मतलब एक पक्षी है, उसका नाम है किंगफिशर, तो इसे भी याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जितने भी शब्द बताया वह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आया, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। और इसके पहले जितने भी हमने क्लास अपलोड किए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उसकी आप जाके सारी वीडियोज़ को एक साथ देखकर बहुत सारे शब्दों को हमने पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया है। इंपॉर्टेंट शब्दों को सिखाया है, केवल इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा कोई शब्द नहीं सिखाया जिसका कोई मतलब ही ना निकले, तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।